तो भाई लगता है दिवाली का तोहफा इस बार 2 महीने पहले ही आ गया है। सरकार ने एक ऐसा टैक्स सुधार किया है जिससे नई गाड़ियां वाकई में काफी सस्ती होने वाली हैं। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि अलग-अलग गाड़ियों पर कितनी बचत हो सकती है। जी हाँ, 1,80,000 रुपए तक। ये वो रकम है जो एक नई पॉपुलर एसयूवी पर बचाई जा सकती है। और सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, 22 सितंबर से सरकार ने एक नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू कर दिया है, जिसका सीधा और बहुत पॉजिटिव असर खरीदारों पर पड़ने वाला है। जो लोग नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे थे ना, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो सवाल ये उठता है कि कीमतें असल में कम हो क्यों रही हैं? इसकी वजह है गाड़ियों पर टैक्स लगाने के तरीके में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए पहले सेस शब्द को समझते हैं। ये क्या बला थी? आसान भाषा में कहें तो टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब जीएसटी तो लगता ही था, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा चार्ज भी लग जाता था, जिससे टैक्स रेट बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता था। अच्छी बात यह है कि गाड़ियों के लिए इसे लगभग पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है। इस बदलाव को समझने के लिए ना जरा पुरानी व्यवस्था को देखिए, जो कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। 28% जीएसटी के ऊपर 1% से लेकर 22% तक के अलग अलग सेस लगते थे। अब इसे हटाकर एक सिंपल 2 स्लैब वाला सिस्टम लाया गया है। नतीजा, टैक्स का बोझ काफी कम हो गया है। तो इसका असल मतलब क्या है? चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि अलग-अलग तरह की गाड़ियों पर असल में कितनी बचत की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले भारत के सबसे पॉपुलर सेगमेंट की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट गाड़ियां। मतलब नेक्सन, बैलेनो और सोनेट जैसी गाड़ियां जो हर जगह दिखती हैं। यहाँ पर जो हुआ है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है, खासकर कॉम्पैक्ट डीजल कारों के लिए। पहले 28% जीएसटी और 3% सेस मिलाकर कुल 41% टैक्स लगता था, जो अब घटकर सीधा 18% हो गया है। मतलब पूरे 13% अंकों की सीधी गिरावट। अब महिंद्रा से मिले ऑफिशियल आंकड़ों को देखिए, बचत साफ साफ नजर आती है। एक्सयूवी 3XO के डीजल मॉडल पर 1.56 लाख रुपए तक की भारी बचत हो रही है और बुलेरो नियो पर भी 1.27 लाख रुपए कम हो गए। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, आप जरा तेजी से बढ़ते हुए बड़े वाहनों के सेगमेंट पर आते हैं, जिसमें क्रिएटा, स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। यहाँ प्रतिशत में गिरावट शायद थोड़ी कम लगे, जो लगभग 50% से घटकर 40% हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों की कीमत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पैसों में बचत बहुत ही तगड़ी हो जाती है। तो मुद्दा यह है कि प्रतिशत में भले ही कम गिरावट हो, लेकिन स्कॉर्पियो एन पर 1.45 लाख और एक्सयूवी 700 पर 1.43 लाख रुपए की बचत बहुत मायने रखती है। और महिंद्रा ने तो तुरंत इन कीमतों को कम भी कर दिया है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे आम सवालों के जवाब देते हैं जो इस बड़े नीतिगत बदलाव से उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो लगभग सबके मन में है, क्या इसका असर तेजी से बढ़ रहे ईवी मार्केट पर भी पड़ेगा? जवाब बिल्कुल साफ है। ईवी टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी 5% पर ही है। पर हाँ, अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, तो इन दोनों के बीच कीमतों का जो फासला था वो और भी बढ़ गया है। अब बात करते हैं टू व्हीलर मार्केट की, जो भारतीय ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ मामला मिला जुला है। 350 सीसी से कम इंजन वाली जो आम मोटरसाइकिलें हैं, वो काफ़ी सस्ती हो रही हैं, क्योंकि टैक्स 28% से घटकर सीधा 18% हो गया है। लेकिन जो 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली प्रीमियम बाइक्स हैं, वो अब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन पर टैक्स 31% से बढ़कर 40% कर दिया गया है। अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर गाड़ियों के पार्ट्स सस्ते हुए तो कंपनियों को गाड़ी बनाने में कम पैसा लगेगा और फिर एक्स शोरूम कीमत और भी कम होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, कंपनी पार्ट्स पर जो भी टैक्स देती थी वो उसे सरकार से वापस क्लेम कर लेती थी। तो पहले वो 28% टैक्स देती थी और पूरे 28% वापस ले लेती थी। अब वो 18% देगी और पूरे 18% वापस ले लेगी। तो उनकी नेट लागत पर तो कोई असर पड़ा ही नहीं, इसलिए गाड़ी की बनाने की लागत भी नहीं बदलेगी। चलिए आखिर में जरा इस पूरी कहानी का बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं कि इस टैक्स बदलाव का पूरे ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। तो संक्षेप में, नई गाड़ियां सस्ती होने से पुरानी गाड़ियों के बाजार पर प्रेशर आएगा। नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और क्योंकि एक ब्रांड ने दाम कम कर दिए हैं तो बाकी सबको भी करने ही पड़ेंगे।
साथ ही पेट्रोल कारों और ईवी के बीच कीमतों का अंतर बढ़ने से शायद ईवी अपनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पेट्रोल गाड़ियों का सस्ता होना इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए एक नई चुनौती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा।